2024 चुनाव के नतीजों ने कांग्रेस को संजीवनी दी तो राहुल गांधी उसका पूरा सियासी फायदा उठाने में जुटे हैं। वहीं आईएनडीआईए गठबंधन का भी राहुल को पूरा समर्थन मिल रहा है, साथ मिल रहा है। पहले गुजरात, फिर यूपी का हाथरस और अब राहुल मणिपुर के जरिए कैसे केंद्र सरकार और बीजेपी को घेर रहे हैं, उस पर आपको यह रिपोर्ट देखनी चाहिए। पहले लोकसभा में एग्रेसिव अपीयरेंस, सर हमने कहा कि एक दिन का डिस्कशन अराउंड, फिर हाथरस से केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना। शासन की कमी, उन्होंने कहा कि जो अरेंजमेंट वहां पुलिस का होना चाहिए था वो नहीं। उसके बाद गुजरात से बीजेपी को चैलेंज। गुजरात के चुनाव में मैं आपको बता रहा हूं, हम सब मिलकर इनको गुजरात में हराने जा रहे हैं। और अब मणिपुर दौरा। ये 2024 चुनाव के बाद राहुल गांधी का नया रूप है। लोकसभा चुनाव के नतीजे की संजीवनी के असर से उत्साहित राहुल गांधी ने अपनी इमेज को बदलने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। लोकसभा में 99 सीट जीतने पर कांग्रेस को 10 साल के बाद विपक्षी पार्टी का दर्जा मिला और राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी। अभी राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बने 1 महीना भी नहीं हुआ और राहुल गांधी सरकार पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। 17वीं लोकसभा के दौरान विपक्ष ने मणिपुर को बड़ा मुद्दा बनाया था। पिछले साल मॉनसून, शीतकालीन और बजट सत्र में केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। हालांकि उस वक्त विपक्ष संख्या बल में कमजोर था, लेकिन अब हालात अलग हैं। 18वीं लोकसभा के दौरान जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हो रही थी, उस वक्त भी राहुल गांधी ने मणिपुर का मुद्दा उठाया था, जिसमें राहुल ने मणिपुर में गृह युद्ध जैसे हालात की बात करते हुए सरकार पर निशाना साधा था। मणिपुर को आपने सिविल वॉर में डुबा दिया है। मणिपुर को आपने और आपकी योजनाओं ने, आपकी पॉलिटिक्स ने जला दिया है और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए हैं। राहुल गांधी एक बार फिर सोमवार को मणिपुर का दौरा करेंगे। मणिपुर में हिंसा भड़कने के बाद ये राहुल का तीसरा मणिपुर दौरा होगा। 14 जनवरी 2024 को राहुल ने मणिपुर से ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की थी। उस दौरान भी राहुल ने केंद्र सरकार को जमकर निशाने पर लिया था। राहुल गांधी के मणिपुर दौरे को लेकर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। बीजेपी राहुल को बंगाल जाने के लिए हिम्मत जुटाने की सलाह दे रही है, तो कांग्रेस की सहयोगी पार्टी आरजेडी पीएम मोदी पर मणिपुर के हालात को नजरअंदाज करने का आरोप लगा रही है। बंगाल जाकर के वो हिम्मत करें और बंगाल जाकर के जो इंडी की पार्टनर हैं ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के उस राज्य में जाकर के देखें वहाँ क्या हो रहा है। जिसको जाना चाहिए वो नहीं जा रहा। और वो कौन है? हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। जब आप कहते हो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, क्या मणिपुर इस पैराडाइम का, इस प्रतिमान का हिस्सा नहीं है? राहुल गांधी मणिपुर के जिरीबाम जिले का दौरा करेंगे, जहां 6 जून को हिंसा हुई थी। यहां राहुल गांधी जिले में कुछ राहत शिविरों का दौरा करेंगे। इसके बाद राहुल गांधी चूराचांदपुर जिले जाकर राहत शिविरों में रह रहे लोगों से बातचीत करेंगे। चूराचांदपुर के बाद राहुल बिष्णुपुर के राहत शिविरों में जाएंगे। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि राहुल एक बार फिर मणिपुर से केंद्र सरकार पर हमला बोलेंगे, लेकिन राहुल गांधी के इस एग्रेशन का कितना फायदा कांग्रेस को मिलेगा, ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।